सत्ता गठन को लेकर जारी शर्मिंदगी के बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने ठाणे पहुंचे। सोमवार शाम के करीब गिरीश महाजन ठाणे स्थित शिंदे के घर पर गए। वहां पर शिवसेना के कुछ विधायक भी मौजूद हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रुकी बैठकों के कारण सरकार बनाने की प्रक्रिया थम सी गई है। इसी दुविधा को सुलझाने के लिए अब महाजन ठाणे स्थित शुभदीप के बंगले पर पहुंचे हैं। गिरीश महाजन को देवेंद्र फडणवीस के करीबी दोस्त और संकट मोचन के रूप में जाना जाता है। शिंदे शुक्रवार सुबह दिल्ली से लौटे और उसी दिन गांव के लिए रवाना हो गए थे। वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टरों ने उनको पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा। सतारा के एक गांव में रह रहे शिंदे रविवार को ठाणे लौट आए, लेकिन उन्होंने सभी तरह की बैठकें रद्द कर दी। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी है। तो ये समझा जा रहा है कि शिंदे किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। शिंदे की तबीयत बिगड़ने की वजह से रद्द हुई महायुति की बैठक के बाद अब पूर्व मंत्री गिरीश महाजन शिंदे का हालचाल लेने उनके घर पहुंचे। वहां पर शिवसेना के कुछ पूर्व मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। महाजन शिंदे से मिलने पहुंचे थे। दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 1 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नतीजों के बाद बतौर मुख्यमंत्री शिंदे ने मीडिया को प्रतिक्रिया भी दी है, लेकिन इसके बाद वह 2 दिन तक चुप रहे। इस दौरान शिवसेना के विधायकों और सांसदों ने आवाज उठाई कि शिंदे को एक बार फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। इसके बाद शिंदे मीडिया के सामने आए। 2 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिंदे ने कहा कि सरकार बनाने का फैसला बीजेपी लेगी। शिंदे ने कहा कि हम उनका हर फैसला स्वीकार करेंगे। जो है बाहर आ गई, कोई नाराजी नहीं है। माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब 4-5 दिन से बीमार थे, इसीलिए मैं तबियत की पूछताछ करने यहाँ पर उनके घर आया था। फिर 1 घंटा 1.25 घंटा हम लोग साथ में बैठे, बातचीत हमारी वहाँ पर हुई है। 5 तारीख की तैयारी के बारे में भी उन्होंने मुझसे कुछ बातें की, मैंने भी उनसे कुछ कहा होगा करा, क्योंकि बाहर ही नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 तारीख का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक कार्यक्रम ऊपर होगा। देश भर से सभी नेता, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, नड्डा जी है, सभी नेता यहाँ पर आएंगे और बड़े धूमधाम से ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। सर इस प्रकार की मांग कर रहे हैं, ऐसे कुछ शिवसेना के मेरी कोई इसको कौन सा खाता चाहिए, कौन मंत्री बनेगा, इसके बारे में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। ये चर्चा ऊपर ही हो सकती है, या हमारे देवेंद्र जी है, अजीत दादा है, माननीय एकनाथ जी है, ये इस बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हमारे जो दिल्ली के हाईकमांड है, जो हमारे नेता है, वही निर्णय करेंगे। सर जिस प्रकार आपको भाजपा का संकट मुझे कहा जाता है, जहाँ भी प्रदर्शनी करना होती है वहाँ पे आप जाके प्लानिंग करते हैं, सुलझाने का काम करते हैं। यहाँ पे कौन सा संदेश लेके आए? मैं कोई संदेश लेके नहीं, संकट मोचन करके अपन ने, मैं खाली तबियत की पूछताछ करने माननीय एकनाथ जी के यहाँ पर आया था और इसी को लेकर फिर हमारी अच्छी चर्चा भी हुई, अच्छी बातचीत भी हुई। मुझे लगता है कल से हम लोग सब साथ में, मतलब कल मीटिंग भी सामने रखी हुई 6 दिसंबर को लेकर, मुझे लगता है कल से सब रेगुलर काम पर अपना काम शुरू करेंगे। और कोई आपको जो लग रहा है कि वो नाराज है, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं बात, ऐसा कुछ नहीं है। एकनाथ जी बहुत बड़े नेता है, उनका दिल मुझे पता है, ब्रॉड माइंडेड है, उनमें कोई ऐसे संकोच नहीं है। उन लोगों को भी पता है कि इतना बड़ा माइंडेड लोगों ने, मतदाताओं ने हमें दिया है, इसलिए उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सब साथ में है, तीनों पार्टी, हमारे घटक पक्ष जो भी है, हम मिलकर 5 साल बहुत अच्छा काम राज्य में करेंगे। जो भी काम बाकी है, बच्चे हैं, कुछ नए काम हमें शुरू करने हैं, गरीब कल्याण की योजना चलानी है, तो हम दमखम से चलाएंगे। माननीय मोदी जी, केंद्र सरकार हमारे साथ में है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिंदे के मुख्यमंत्री पद पर दावा छोड़ने के साथ ही बीजेपी का रास्ता साफ हो गया। शिंदे गुरुवार रात दिल्ली गए। वहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी वहां पर मौजूद थे। दिल्ली से लौटते ही शिंदे मुंबई की बैठकों में शामिल होने के बजाय सीधे गांव चले गए। वहां पर वो रुक भी गए। वो अपने खराब स्वास्थ्य के कारण बैठकों से बचते रहे। ठाणे आने के बाद भी शिंदे किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। ऐसे में हर कोई सोच रहा है कि आखिरकार शिंदे के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। शिवसेना चाहती है कि अगर उसे गृह विभाग मिलता है तो सरकार में एक पावर बैलेंस होगा, सीएम बीजेपी का और गृह मंत्री शिवसेना का। वित्त विभाग एक बार फिर से एनसीपी के पास जाने की उम्मीद की जा रही है। अब देखना यह है कि अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के दांव से महायुति में फंसे शिंदे शिवसेना के लिए महायुति में कितनी पावर ले पाते हैं। शिवसेना के नेताओं की इस बात की भी नाराजगी है कि अजीत पवार की वजह से ही महायुति में शिंदे की अहमियत कम हुई है। अजीत पवार महायुति सरकार में 6वीं बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
सरकार में रहने के मामले में पवार, फडणवीस और शिंदे दोनों से ज्यादा अनुभवी हैं। अजीत पवार महायुति सरकार में अपने हिसाब से पावर गेम भी खेल रहे हैं। वे महायुति सरकार को लेकर न सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि समर्थन के बदले में ज्यादा पावर लेने का भी दांव चल रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।